जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में, जिसमें हम लोगों ने इतिहास के चैप्टर शुरू किया था यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 11 पार्ट तक कंप्लीट किए हैं, और जो सबसे लास्ट किया था वो किया था यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम और उसके परिणाम के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 1848 की क्रांति जो हुई थी उसके बारे में। पहले समझते हैं कि उसमें हुआ क्या क्या था, उसके बाद कहाँ हुई थी, किस जगह पे हुई थी, उसके में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 11 लेक्चर आपके इस वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, बिल्कुल फ्री है, आप जाके जरूर देखिए उस चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बात करते हैं 1848 की क्रांति में। क्रांतियाँ में क्या क्या हुआ था उस चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले बात करें तो 1830 के बाद 1848 की क्रांति जो हुआ था कि अनेक राष्ट्रों में क्या हुआ था, पुनः क्रांतियां शुरू हो गई थी। मतलब कि 1830 के बाद 1848 में भी 30 के बाद 1848 में भी 1830 के बाद 1848 में भी यूरोप के अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां शुरू हुई थी। 1848 में भी यूरोप के अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां शुरू हो गई थी। ठीक है, क्या हो गया, 1830 के जो क्रांति हुई थी जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले सारे वीडियो में चर्चा की है। 1830 की क्रांति में उस क्रांति को खत्म होने के बाद आपका क्या हुआ, 1848 क्रांति में यूरोप में बहुत सारे राष्ट्रों में क्या हुआ, क्रांतियां शुरू हो गई। ठीक है, क्रांतियों ने प्रतिक्रियावादी को तत्वों को क्या कर दिया, दुर्लभ कर दिया। यहाँ से बात करें तो क्रांतियों ने, जो क्रांतियां शुरू हुई थी, तो क्रांतियों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों को क्या कर दिया, दुर्बल कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, क्रांतियों ने प्रतिक्रियावादी तत्वों को क्या कर दिया, दुर्लभ कर दिया। बात करें तो 1830 के बाद यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। कौन सा परिवर्तन हुआ, 1830 के बाद यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। ठीक है, क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन आर्थिक परिवर्तन क्या क्या हुआ उसके बारे में समझते हैं। जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ तो पहला हुआ कि शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, शासन पर आपके मध्यम वर्ग का प्रभाव पड़ा। ठीक है, पहला जो हुआ कि शासन पर आपके मध्यम वर्ग का क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि परंतु तो सब साधारण वर्ग थे, जो एक सब साधारण वर्ग था उसमें था क्या किया, आपके बहुसंख्यक कृषक और श्रमिक, इसको क्या कर दिया गया, इसको सत्ता से अलग कर दिया गया। ठीक है, एक वर्ग था सब साधारण वर्ग। ठीक है, सब साधारण वर्ग जिसमें बहुसंख्यक कृषक और श्रमिक को सत्ता से अलग रखा। ठीक है, क्या रखा, सत्ता से अलग रखा। ठीक है,
अब इसके आगे की बात करते हैं। दो चीजों के, एक साधारण शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ गया, दूसरा क्या कि बहुसंख्यक जो सब साधारण वर्ग के थे, बहुसंख्यक कृषक और श्रमिक, उसमें क्या हुआ, उससे सत्ता से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब तीसरे अगले की बात करें तो औद्योगिक परिणाम हुआ था, उसके परिणाम के बाद समान स्वरूप समाज और समान स्वरूप में आपको समाज के पूंजीपति के लोग और श्रमिक लोग आमने सामने हो गए। क्या हो गया, पूंजीपति के लोग और श्रमिक वर्ग क्या हो गया, आमने सामने। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, कौन सी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के, याद रखिएगा इस नाम को कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आपका क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के लोग आमने सामने। ठीक है, क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आपके क्या था, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग क्या हो गया, आमने सामने हो गया। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि होने पर उसका क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ी। क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि होने पर आपकी क्या बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। जनसंख्या के वृद्धि होने पर बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है, और सबसे लास्ट जो हुआ आपके 1848 की क्रांति के जो हम कुछ तथ्य बता रहे थे कि इसमें क्या क्या हुआ था, उस चीजों को इसमें उसके बाद अब डिटेल में पढ़ेंगे कि इस पॉइंट के बाद कि कहाँ पर किस राष्ट्रों में कैसे किस प्रकार से आंदोलन हुआ था, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो 1846 में आए, अगला पॉइंट की बात करें तो 1846 में आए धर्म संकट के क्रांतिकारी आंदोलन को गति बढ़ा दी। ठीक है, क्या कर दिया, क्रांतिकारी आंदोलन को गति दे दिया, यानी कि और हवा दे दिया। बात करते हैं 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी। ठीक है, कुछ चीजों की बात करते हैं। तो 1848 की क्रांति के कुछ जगहों के बारे में बात करते हैं, कहाँ किस किस राष्ट्र में हुआ था। तो 1848 की क्रांति है। ठीक है, इसमें कहाँ आपकी क्रांति हुए थे। जो पहला नाम आता है, तो पहला नाम आता है मेरा फ्रांस का। कौन सा, फ्रांस का। ठीक है, पहला नाम आता है मेरा फ्रांस में हुई थी क्रांति। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रांस में आंदोलन कैसे हुआ था उसके बारे में। इससे पहले हम जो जहाँ हुआ था उसके नामों को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम और इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा नाम आता है मेरा कहाँ का, इटली का। ठीक है, तीसरा नाम आता है अपना जर्मनी का। ठीक है, चौथा नाम आता है आपका, जर्मनी के बाद आपका आता है ऑस्ट्रिया का। क्या नाम आता है, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, और पांचवा नाम आता है मेरा हंगरी का। किसका, हंगरी का। छठा नाम आता है, हंगरी के बाद आपका नाम आता है, छठा नाम आपका आता है बोहेमिया का। और सातवां मेरा नाम आता है, सातवां नाम आता है मेरा पोलैंड का। क्या नाम आता है आपका, पोलैंड का। यानी कि इन सातों जगहों पर 1848 की क्रांतियां को जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको समझते हैं। पहले 1848, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नानी के स्वतंत्रता संग्राम परिणाम के महत्व को समझा था, लेकिन इस वाले वीडियो में 1848 की जो क्रांति हुई थी उसके कुछ तथ्यों को जानते हैं कि किस प्रकार से क्रांतियां हुई थी। तो बात करते हैं 1830 के बाद 1848 में भी यूरोप में अनेक राष्ट्रों में क्या हुआ, क्रांति शुरू हो गई। जो 1830 में आपके क्रांति के बारे में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था कि 1830 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ कि 1848 की क्रांति में यूरोप के जो अनेक राष्ट्र थे 1848 में क्रांति में क्या हुआ,
आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, जब क्रांतियां शुरू हुई तो क्रांतियां प्रतिक्रियावादी तत्वों को दुर्लभ कर दिया। किस तत्वों को दुर्लभ कर दिया? आपको प्रतिक्रियावादी तत्वों को क्या कर दिया? दुर्लभ कर दिया। ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं तो 1830 के बाद यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। इस चीज को याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि 1830 के बाद यूरोप में कौन से परिवर्तन हुए? तो आपके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो इसमें जो परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन में क्या क्या हुआ? शासन पर मध्यम वर्ग का क्या हो गया? प्रभाव बढ़ गया। जो शासन था उस पर क्या हो गया? मध्यम वर्ग का क्या हो गया? प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जो था सर्वसाधारण वर्ग थे जिसमें बहुसंख्यक कृषक और श्रमिक को सत्ता से अलग रखा गया, यानी कि सत्ता से अलग रखा गया बहुसंख्यक कृषक और श्रमिकों को। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीपति के लोग जो थे और श्रमिक वर्ग के लोग जो थे वो क्या हो गए? आमने सामने आ गए। ये दोनों आमने सामने। और क्या हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी बढ़ने के बाद आंदोलन शुरू होता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आंदोलन कहाँ कहाँ शुरू हुआ था। 1848 की तो पहला नाम आता है मेरा फ्रांस का। ठीक है, दूसरा नाम आता है मेरा इटली का, तीसरा नाम आता है जर्मनी का, चौथा आता है ऑस्ट्रेलिया का, पांचवा हंगरी का, छठा बोहेमिया का और सातवां पोलैंड का। ठीक है, इस टाइप के इतने नामे आते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसकी आगे की चर्चा करते हैं। इसका पहला जो 1848 क्रांति का जो हुआ था, पहला जो फ्रांस में हुआ था, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके आगे की चर्चा करते हैं। 1848 जो पहला फ्रांस का जो क्रांति हुआ था, फ्रांस में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके बारे में पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे की चर्चा करते हैं। पहला जो हुआ था मेरा कहाँ हुआ था? आपको पता है पहला जो क्रांति हुई थी, जो आंदोलन शुरू हुआ था आपके फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में आपका शुरू हुआ था। अब बात करते हैं फ्रांस का। जब फ्रांस की बात करते हैं तो जिस समय 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप जो थे वो क्या बना? फ्रांस का राजा बना। ठीक है, 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप वहां का फ्रांस का राजा बना। तो याद रखिएगा, तो 1830 के बाद 1830 के बाद लुई फिलिप जो थे क्या बना? आपके फ्रांस का राजा बना। क्या बना? फ्रांस का राजा बना। कौन? 1830 के बाद। अब लुई फिलिप जो थे ना, ये आरंभ से ही जब वो राजा बना तो आरंभ से ही उदारवादी और सामाजिक मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई थी? उदारवादी और स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति अपनाई, मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। इसने आरंभ से ही कौन? लुई फिलिप जो थे ये आरंभ से ही आपको क्या अपनाया? उदारवादी और स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति अपनाई। उदारवादी और स्वर्णिम मध्यम वर्ग नीति अपनाई। ठीक है, और इसके आगे की बात करें तो उदारवादी और स्वर्णिम मध्य वर्गीय की नीति अपना के चलने वाला था। ठीक है, वो था। अब इसके आगे की बात करते, इस समय फ्रांस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। क्या हो रहा था? इस समय, जिस समय लुई फिलिप राजा बना था, उस समय क्या हो रहा था कि वहां आपके समाजवादी विचारधारा का प्रसार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जिस समय उस राजा था लुई फिलिप, इस समय फ्रांस में
फ्रांस में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव हो रहा था। ठीक है, जिस समय ये लुई फिलिप आपके राजा थे उस समय आपके समाजवादी और विचारधारा का प्रभाव होता है। एक बात करते हैं अगले पॉइंट के, तो अगला आता है सेंट साइमन चार्ल्स फूरिये एक व्यक्ति थे और लुई बला जैसे दार्शनिक श्रमिक के हितों में सुरक्षा की मांग कर रहे थे। बात करते हैं तो क्या समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। इसके साथ जो थे कि वहाँ का जो था दार्शनिक शास्त्र सेंट साइमन और एक थे चार्ल्स फूरिये और एक थे लुई बला जैसे दार्शनिकों को हितों की सुरक्षा की मांग कर रहा था। किससे? लुई फिलिप से। तो बात करें तो अगला लिखेंगे कि सेंट साइमन चार्ल्स फूरिये और सेंट साइमन चार्ल्स फूरिये और लुई बला जैसे दार्शनिक श्रमिकों के हितों की सुरक्षा का मांग कर रहे थे। सेंट साइमन चार्ल्स फूरिये और लुई बला जैसे दार्शनिक श्रमिक थे, उनकी सुरक्षा की ये मांग कर रहे थे। किससे? लुई फिलिप से। तो आगे की बात करते हैं तो 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। किसको? 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। कब बनाया था? 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, देखिए जो गीजो था ना, इसने 1840 में लुई फिलिप ने इसको तो प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन गीजो जो था वो था क्या? वो प्रतिक्रियावादी था या किसी भी सुधार के विरोधी था, यानी कि जो मांग कर रहा था उसका विरोधी था। ये जो गीजो था क्या था? ये प्रतिक्रियावादी था। आगे बात करें गीजो की तो यह क्या था? ये प्रतिक्रियावादी था। और ये किसी भी सुधार का विरोधी था। क्या था? ये किसी भी सुधार का विरोधी था। जो मांग कर रहा था उसका क्या था? ये विरोधी था। इससे जो ये सुधार का विरोधी था, जब ये क्या उसको बोलते हैं, गीजो जो था ये था सुधार का विरोधी था। जब ये जो चीज मांग कर रहा था उसको पूरा नहीं कर रहा था, तो इससे क्या हुआ? जनता में आक्रोश बढ़ गया। क्या हुआ? इससे जनता में आक्रोश बढ़ा। क्या हुआ? इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया। भैया आप किसी चीज की मांग करोगे, किसी से आपको नहीं मिलेगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ही आएगा ना। सेम सिचुएशन था वो यहाँ पर भी कि जो मांग कर रहे थे उस चीजों को ये दे नहीं रहा था। जो लुई फिलिप के गीजो को जो प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि उसको सुधारों के जो थे वो विरोधी था, इसीलिए इससे क्या हुआ कि जनता में आक्रोश बढ़ा। जब जनता में आक्रोश बढ़ा तो खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने समस्या को और बिगड़ बना दिया। क्या क्या कमी था? खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी।
याद रखिए किस किस के फ्रांस में हुआ था 1848 की क्रांति में, किस किस की कमी हुई थी याद रखिएगी। तो किस किस का कमी हुआ था आपका, खाद्यान्न की कमी, और बढ़ती बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने समस्या को और बिगड़ बना दिया। बढ़ती बेरोजगारी ने समस्या को और क्या कर दिया, बिगड़ बना दिया। ठीक है, किस चीज के, खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने उसका, और लुई और उसकी सरकार की आलोचना होने की लगी। जब ये खाद्यान्न की कमी, जब आपकी किस चीज की बेरोजगारी बढ़ेगी, बात करते अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, अभी क्या है, बेरोजगारी ज्यादा है, और बेरोजगारी ज्यादा होगी तो क्या करोगे आप, सरकार की आलोचना करोगे, रोजगार मांगोगे। जो बिहार सरकार जो क्या बोलते हो आपको, जब नहीं मिलेगी सरकार जब आपकी रोजगार नहीं देगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे, सरकार की आलोचना करोगे। क्या करोगे, सरकार की आलोचना करोगे। तो क्या हुआ, जब खाद्यान्न की कमी, बढ़ती बेरोजगारी हो गई, समस्या बढ़ी, तो इससे क्या हो गया, इससे लुई फिलिप की सरकार की आलोचना होने लगी। क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। भैया सीधी सीधी बात है, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको सरकार अगर रोजगार नहीं देती है तो आप सरकार की आलोचना करोगे ही करोगे। बात सही है, यही बात है। जब सरकार की आलोचना होगी तो राजा को जो ध्यान था, जो लुई फिलिप का ध्यान था, उस ध्यान को आकर्षित करने के लिए सुधारवादी दल ने क्या किया, सुधारवादी दल के एक नेता थे जिनका नाम था थीमस। क्या नाम था, थीमस ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल सुधार भोज की आयोजन किया। क्या किया, राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए, याद रखिएगा इस पॉइंट को, कि राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुधार दल के नेता थीमस ने थीमस ने 21 फरवरी 1848 को, डेट याद रखिएगा कि 22 फरवरी 1848 को, कब, 22 फरवरी 1848 को, 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक सुधार भोज का आयोजन किया। क्या क्या, पेरिस में एक सुधार भोज का आयोजन किया। ये भोज का आयोजन तो क्या, कब किया, 22 फरवरी 1848 में पेरिस में एक सुधार भोज का आयोजन तो किया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपको इसने जो सुधार भोज का आयोजन किया, थीमस ने, लुई ने इस पे रोक लगा दिया। जो क्या कर दिया, लुई जो थे, जो वहां के फ्रांस के जो राजा थे, उसने क्या किया, लुई ने इस पर रोक लगा दिया। जब रोक लगाएगा तो आंदोलन और बेहतर होगा। ये आपको इस पॉइंट से समझ आ जाना चाहिए कि जब लुई ने जब इस पर रोक लगाया तो लोग पेरिस के गलियों में जुलूस निकाले। क्या निकाले, पेरिस के गलियों में जुलूस निकाले। जब ये सुधार भोज का आयोजन किया तो सोचा कि कुछ चीज का आयोजन करते हैं, भोज का, ठीक है, जिससे दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होगी तो कुछ फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, लुई फिलिप ने
इस पे रोक लगा दिया। जब रोक लगा दिया तो क्या हो गया कि लोग ने पेरिस के गलियों में जुलूस निकाला। क्या किया? पेरिस के गलियों में जुलूस निकाला। ठीक है, क्या किया? लोग पेरिस के गलियों में जुलूस निकाला और जुलूस में लोग जुलूस निकाले और उसमें सरकार और राजशाही के विरोध में नारे लगने लगे। क्या करने लगे? सरकार और राजशाही दोनों के विरुद्ध, याद रखिएगा, सरकार और राजशाही के विरुद्ध नारे लगने लगे। सरकार और राजशाही के विरुद्ध नारे लगने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इसको, इसमें अभी और बहुत सारे पॉइंट बचे हुए हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आगे को बातों को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, समझते हैं पहली बात करें। ये 1848 की पहली जो क्रांति आंदोलन जो शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, जब फ्रांस में हुआ था तो 1830 के बाद लुई फिलिप फ्रांस का क्या बना? राजा बना। याद रखिएगा कि 1830 के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? तो आपके लुई फिलिप जो थे वो फ्रांस का राजा बना था। आरंभ में ही जब ये राजा बना था, आरंभ में ही उदारवादी और स्वर्णिम मध्य वर्ग की नीति अपनाई थी। याद रखिएगा, लुई फिलिप ने आरंभ में कौन सी नीति अपनाई थी? तो उदारवादी और स्वर्णिम मध्य वर्गीय की, मध्यम वर्ग की नीति अपनाई थी। बाद में इसमें क्या गई, इस समय जिस समय लुई फिलिप आपके राजा बने थे तो इस समय फ्रांस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। क्या हो रहा था? समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। लेकिन इसके आगे क्या हुआ कि सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई बला जैसे दार्शनिक श्रमिक के हितों में लोगों ने सुरक्षा की मांग कर रहे थे। किससे मांग कर रहे थे? आपके लुई फिलिप से। ठीक है, यहाँ फ्रांस के राजा के से। ठीक है, 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लुई फिलिप ने गीजो को कब अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो 1840 ईस्वी में बनाया था। तो और एक क्वेश्चन ये बन सकता है ऐसे कि 1840 में लुई फिलिप ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो गीजो था ना, वो क्या था? वो प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, और प्रतिक्रियावादी था और ये किसी भी सुधार का विरोधी था, यानी कि जो भी सुधार था उसको विरोध में था। ठीक है, कि जो चीज मांग कर रहा था उसके विरोध में था। इससे क्या हुआ, जब ये विरोधी था तो इसके जब मना करने के बाद इससे क्या हो गया, इससे जनता में क्या हो गया? आक्रोश बढ़ गया। ठीक है, जब आक्रोश बढ़ा तो खाद्यान्न की कमी, याद रखिएगा, और बढ़ती बेरोजगारी ने समस्या को और विकट बना दिया। यानी कि जो फ्रांस में कमी थी, क्या चीज की कमी थी? खाद्यान्न की और बेरोजगारी की। ठीक है, बेरोजगारी थी, बढ़ती बेरोजगारी थी। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे लुई फिलिप के सरकार की आलोचना होने लगी। भैया जब बेरोजगार बढ़ेगा तो सरकार की आलोचना होगी, चाहे अभी हो या पहले हो या हुआ हो। ठीक है, बेरोजगार बढ़ेगी, सरकार नजर नहीं रखेगी तो आलोचना होना ही होना। ठीक है, उसके बाद क्या कि राजा के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, सुधार दल के एक नेता थे, नेता का क्या नाम था? थीमस, ने कब किया था? 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक सुधार भोज का आयोजन किया था। क्या किया था? एक सुधार भोज का आयोजन किया था। लेकिन सुधार भोज का आयोजन तो किया था, इसने क्या कर दिया? लुई ने इस पर रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? एक रोक लगा दिया। जब रोक लगाया तो लोग पेरिस के गलियों में एक जुलूस निकाला और जुलूस में जो नारे लगे थे, किसके विरुद्ध नारे लगे थे भैया? आपके सरकार और राजशाही के विरुद्ध में क्या होने लगे? नारे लगने लगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं।
ठीक है, जब आपके सरकार और राजशाही के विरुद्ध जब आपका ये नारा लगना शुरू हो गया, तो नारा लगना शुरू होने के बाद कि राजशाही के सरकार और राजशाही के विरुद्ध जब आपके नारे लोग लगाने लगे, इससे क्या हो गया, लुई फिलिप विद्रोह के व्यापकता से क्या हो गया, घबराव उठा। क्या हो गया, लुई फिलिप क्या हुआ, आपके विद्रोह के व्यापकता से क्या हो गया, घबराव उठा। घबरा उठा, ठीक है। जब घबरा उठा तो लुई फिलिप ने क्या किया कि जो गीजो था ना, अगले ही दिन जो इसके गीजो था, गीजो को बर्खास्त कर दिया और सुधार लागू जो सुधार की जो मांग कर रहा था, सुधार लागू करने की घोषणा की। उसने क्या किया, इसने गीजो को बर्खास्त किया। जब ये घबरा उठा, जब ये डर गया, सीधा बात समझे कि ये विद्रोह से डर गया, तो उसने गीजो को क्या, जो उसका प्रधानमंत्री बनाया था, उसको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। उसने क्या किया, गीजो को बर्खास्त कर दिया और गीजो को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया और सुधार लागू की घोषणा की। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। बात जब गीजो को बर्खास्त करके सुधार लागू करने की घोषणा भी कर दिया लुई फिलिप ने, इन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगा। अगले दिन ये घटना घट गई। अगले दिन ये घटना घटी कि उत्तेजित जनता पर पुलिस ने गोली चला दी। जब उसने गोली चला दी तो बहुत सारे जनता मारे गए और सबों के साथ प्रदर्शन शुरू हो गया। क्या हो गया कि अगले ही दिन उत्तेजित जनता पर पुलिस ने गोली चला दी। अगले ही दिन उत्तेजित जनता पर पुलिस ने गोली चला दी और जनता ने सबों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठीक है, क्या किया, अगले ही दिन उत्तेजित जनता ने पुलिस पर उत्तेजित जनता पर पुलिस ने गोली चला दी और जनता ने सबों के साथ प्रदर्शन शुरू किया। इतना अच्छा वाला लुई फिलिप सोच रहा होगा कि भाई मैंने तो जो सुधार की मांग कर रहा था उसको तो मैं पूरा कर ही रहा था, कि एक जब खत्म होने वाला था एक और टेंशन आ गया। यानी कि एक जब इसको आंदोलन को खत्म कर रहे थे, लेकिन उससे पहले सुधार की मांग को पूरी कर रहे थे, घोषणा भी कर दिया था, लेकिन जनता पर पुलिस ने गोली चला दी। ठीक है, तो परेशान तो बेचारा यहाँ पर भी होगा। लेकिन विवश होकर आपको 24 फरवरी को राजशाही को गद्दी छोड़ इंग्लैंड चला गया। कौन, लुई फिलिप ने। जब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ है आंदोलन, तो इसने कब विवश होकर 24 फरवरी को वो राजशाही की गद्दी छोड़कर विवश होकर 24 फरवरी को राजशाही के गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया भैया, इंग्लैंड चला गया। हम जाए इंग्लैंड। ठीक है, गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने, जब ये लुई फिलिप था जो फ्रांस का राजा था, उसको जाने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। क्या किया, कौन से गणराज्य की स्थापना की, याद रखिएगा भैया, द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। आपको राजा को भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में
राजा के भागने के बाद भारत क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की क्या किया भैया, स्थापना किया गया। किसके जाने के बाद, लुई फिलिप जब भाग गया उसके बाद फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की क्या हुई, स्थापना हुई और शासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। इसके बाद क्या किया गया, शासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार की अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। शासन चलाने के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, क्या किया गया, अस्थायी सरकार की स्थापना की गई शासन चलाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, इसने नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया। क्या किया गया, नई व्यवस्था के अनुरूप इसने 21 वर्ष से अधिक वयस्क को मताधिकार दिया गया। ठीक है, नई व्यवस्था के अनुसार इसने 21 वर्ष से अधिक वयस्क को मताधिकार दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि रोजगार की गारंटी दी गई मजदूरों को। का पहले क्या हुआ कि रोजगार की गारंटी दी गई, रोजगार की गारंटी दी गई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि मजदूरों को काम दिलाने के लिए कारखाने खोले गए। दूसरा क्या हुआ कि मजदूरों को काम दिलाने के लिए कारखाने खोले गए। ठीक है, मजदूरों को काम दिलाने के लिए कारखाने खोले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। क्या दिया गया, बेकारी भत्ता भी दिया गया, जिसमें ऐड कर लिया गया उन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। क्या किया गया, बेकारी भत्ता भी दिया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो हुआ कि गणतंत्रवादियों के नेता लामंटिन तथा सुधारवादियों के लुई बला, इन दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। जो इनके लुई बला थे, जो दार्शनिक श्रमिक थे, उसके बारे में जो पीछे पॉइंट में पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि गणतंत्रवादियों के नेता लामंटिन तथा सुधारवादियों के लुई बला था। जो इन दोनों में क्या हुआ, एक मतभेद शुरू हुआ। और मतभेद शुरू हुआ तो कार्यकारिणी के प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपको निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। जो कार्यकारिणी के प्रधान थे उसको जो प्रत्यक्ष रूप से क्या गया, एक राष्ट्रवादी निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। तो लुई नेपोलियन को गणतंत्र का राष्ट्रपति बनाया गया। याद रखिएगा कि लुई नेपोलियन को गणतंत्र का राष्ट्रपति बनाया गया। किसको, लुई नेपोलियन को गणतंत्र का राष्ट्रपति बनाया गया।
राष्ट्रपति बनाया गया। किसको? लुई नेपोलियन को। और 1848 के परिणाम के स्वरूप, इसके आगे की बात करें तो 1848 के परिणाम के स्वरूप फ्रांस में एक नई प्रकार की राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, जिसका आधार सैनिक था। याद रखिएगा कि 1848 की क्रांति के परिणाम, इसका आधार क्या था? लिख लीजिएगा, 1848 के क्रांति का आधार क्या था भैया? आधार था आपका सैनिक। ठीक है, क्या था आपका? सैनिक था। ठीक है, इसको समझते हैं। बात करते हैं फ्रांस में जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो लुई फिलिप विद्रोह से व्यापकता से क्या हुआ? घबरा उठा। यानी कि जो विद्रोह शुरू हुआ था ना, इतना बड़ा मोड़ ले चुका था, उसके व्यापकता से ये डर गया। और डरने के बाद जब ये डरा तो उसके बाद क्या हुआ भैया कि उसने जो गीजो को जो अपना प्रधानमंत्री बनाया था ना, उसको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। और जो लोग मांग कर रहे थे सुधार लागू का, उसकी घोषणा की। ठीक है, लेकिन घोषणा तो किया, कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हुआ, कहानी आगे बढ़ गया। आगे क्या बढ़ा कि कल सुबह अगले ही दिन ना एक पुलिस वालों ने उत्तेजित जनता पर गोली चला दी। ठीक है, गोली चलाने के बाद बहुत सारे जनता मारे गए। जनता ने सबों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन शुरू करने के बाद ये जब इसको जो विद्रोह था अगर बर्दाश्त नहीं हो पाया लुई फिलिप को, तो इसने विवश होकर 24 फरवरी को राजशाही की गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया भैया? इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, और राजा के भागने के बाद क्या हुआ? राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में एक द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। कौन सी गणराज्य की? द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। और शासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। याद रखिएगा कि शासन चलाने के लिए फ्रांस में जब आंदोलन हुआ था, वहां पर था एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, अस्थायी की स्थापना की गई। बात करें तो अगले बात, नई व्यवस्था के अनुसार इसने 21 वर्ष से अधिक व्यापक वयस्क मताधिकार दिया गया। 21 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को क्या किया गया? वयस्क को मताधिकार दिया गया। और रोजगार की गारंटी दी गई। जब देखो सरकार बदलेगी ना भैया, अच्छी सरकार आएगी या अच्छा आएगा, यानी कि बात करते अपने बिहार में अगर आंदोलन शुरू होगा, अच्छा काम करोगे तो जेल जाओगे। ठीक है, काश यहाँ पर भी ऐसा आंदोलन होता तो बेरोजगारी ना होती। ठीक है, यहाँ पर तो अगर सही काम करोगे तो जेल जाओगे। आप देख ही रहे, किसी के हक की बात करोगे, किसी का हक दिलाओगे तो जेल जाओगे। यहाँ ऐसी राज है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? रोजगार की गारंटी दी, मजदूरों को काम दिलाने के लिए कारखाने खोले गए। सेम पॉइंट अभी चल रहा है, मजदूरों के लिए आदमी जेल गया है, यहाँ मजदूरों को काम दिलाने के लिए कारखाने खोले गए, उन्हें बेकरी भत्ता भी दिया गया। क्या किया गया? बेकरी भत्ता भी दिया गया। लुई नेपोलियन को गणतंत्र का राष्ट्रपति बनाया गया। सबसे सहमति और जनता के से क्या किया गया? प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। किसको? आपको लुई नेपोलियन को। और 1848 की क्रांति का जो आधार था ना भैया, वो था आपका सैनिक। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसकी आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बातें करते हैं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। फ्रांस का जो पहला मेरा था, फ्रांस में जो आंदोलन किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में हम लोगों ने बेहतर ढंग से समझा। हम ऐसे ऐसे पॉइंटों को लेके आए हैं ना कि भैया थ्योरी वाइज में जो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, लेकिन क्लास को नियमित देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 11 वीडियो पहले लेक्चर डला हुआ है, मैं धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चनों को जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना भी बने हो, अगर बने भी तो उस सारी चीज़ों को क्लियर कराया जाए, उस सारी चीज़ों को समझाया जाए। ठीक है, तो भले ही क्लास थोड़ी लेट चलेगी, लंबा चलेगी, लेकिन हर चीज़ों को एक बेहतर ढंग से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। अभी तक मैंने कोशिश की है कि बेहतर ढंग से समझाया जाए और बताया जाए। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। कल इसके आगे जर्मनी, इटली, फ्रांस और सब जितने बोहेमिया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया जितने भी है उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लंबा था, फ्रांस में जो आंदोलन शुरू हुआ था ये लंबा था। ठीक है, इसी तरह से मजे से पढ़ते रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। अब भारत का संविधान का, आपका संविधान सभा का 3 लेक्चर आपका डला हुआ है। कल आपका चौथा लेक्चर आएगा भारत की संविधान सभा के बारे में। ठीक है, उसको भी
उस वाले वीडियो में ना, उस वाले क्लास में आपको सिर्फ वैसे क्वेश्चनों को पॉइंट किया गया है भारत के संविधान सभा में जो आपको क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और आगे बनने की संभावना है, ठीक है, उस सारे चीज़ों को उसमें बताया गया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जय हिंद। आज के लिए इतना है।